Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 11 जनवरी शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसमें आपके कैसे क्या क्वेश्चंस आए हैं, उनकी डिटेलिंग भी देखेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे। एज ऑलवेज आपके क्वेश्चंस जो हैं एक्चुअल क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में पूछे गए, क्योंकि मैंने बच्चों से खुद वेरीफाई किया हुआ है। तो डोंट वरी अबाउट इट। सो अब यहाँ पर हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि जो इंदिरा गांधी ट्यूलिप नेशनल पार्क है, सॉरी इंदिरा गांधी ट्यूलिप पार्क है, ठीक है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप पार्क है, ठीक है। ये आपका कौन से स्टेट में है? ट्यूलिप का है ये आपका कौन सा भाई? ट्यूलिप पार्क जो है वो कौन से स्टेट में है? तो ये आपका श्रीनगर में है, ठीक है। श्रीनगर में है, यानी कि कहाँ पर हो जाएगा ये? जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन था आपका कि जो फोर्ट्रेन होती है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फोर्ट्रेन आपका अभी तक 4-3 बार तो शायद आई थिंक आ ही चुका है, तो इसका फुल फॉर्म सबको पता होगा। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें आपका पूछा गया था कि एक जो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट जो होता है उसके पास में एक नाम होता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का एक तो उसके पास में नाम होता है, दूसरी चीज क्या होती है? और ऑप्शंस में आपके पास ऐसा था कि उसका कुछ केमिकल फॉर्मूला होता है या फिर कुछ डिफरेंट शेप होती है ना, इस तरीके से। तो भाई एक तो उसका नाम होता है, दूसरा उसका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला भी होता है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी फिर गिवन ऑप्शन में था वो मोस्ट एक्यूरेट जो भी उसमें होगा आपको टिक करके आना था। नेक्स्ट वाले ये जो पूरा क्वेश्चन था, एक बार इसके ऑप्शंस अगर किसी को याद हो तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें था कि भाई आईएनसी के कौन से सेशन में, आईएनसी के विच सेशन, यानी कि कौन से सेशन में पहली बार, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो है आपका, फर्स्ट टाइम जो है जन मन गण गाया गया। कौन से सेशन में जन मन गण जो है अपना ये गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 के सेशन में। कौन से सेशन में? 1911 के सेशन में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता सेशन, या फिर आपको ईयर दिया होगा 1911। तो यहाँ पर आपका जो है ये जनगण मन पहली बार गाया गया था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो है, इसमें कितनी उम्र के बच्चों को जो है वो कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है इस अभियान के तहत? तो इसमें दी जाती है 6 से 14 साल, यानी कि 6 to 14 ईयर्स की एज के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर फ्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है। क्या दी जाती है? प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, और ये अब आपका एक फंडामेंटल राइट है। इस बात को ध्यान में रखना, बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है कि वो 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र में क्या करें भाई? एजुकेशन जो है अपनी ले पाएं। क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका पूछा गया है कि देखो इसमें आपका पूछा गया है पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्या होता है भाई? पीएसएलवी का आपका फुल फॉर्म होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि जो WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। देखो आपका एक न एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली आ ही रहा है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनीवा में है। कहाँ पर है भाई? ये आपका जनीवा में है। जनीवा यानी कि स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है भाई? जनीवा स्विट्जरलैंड में है। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो 1948 में जो है ये आपका फाउंड किया गया। अब जनीवा में है, और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एट्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखो भाई यहाँ पे आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विटीकल्चर है ये किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, विटीकल्चर जो है आपका किससे एसोसिएटेड है? तो विटीकल्चर होता है आपका हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स से रिलेटेड। किससे होता है? हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स से रिलेटेड होता है आपका विटीकल्चर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना अच्छे से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नाइन्थ वाला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। किससे पूछा गया भाई? फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आया था। अब पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या था ये मुझे याद नहीं, मतलब ये मुझे जो है बच्चों ने बताया नहीं है जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम था। तो ये चीज आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि ये आपका क्या पूछा गया। फर्स्ट जो आपका पहला 5 ईयर प्लान था इससे क्या क्वेश्चन बना था, ठीक है। पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे कि इसकी थीम पूछी गई, या फिर इसमें आपका ये था कि किसकी ऊपर बेस था। क्लियर है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन जो भी आया हो वो मुझे आप एक बार कमेंट करके बताना जिसने एग्जाम दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपका ये पूछा गया था
ये आपका रीजनिंग से बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें ना आपको ऑड वन आउट छांटना था, क्या करना था, ऑड वन आउट देखना था। ऑड वन आउट क्या क्या ऑप्शंस थे आपके पास में? एक तो आपके पास डॉग दे रखा था, गोट दे रखी थी, डॉग था, गोट थी, काऊ थी, और यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन था शीप, ठीक है। ये चार ऑप्शन थे, इसमें से आपको ऑड वन आउट देखना था। तो देखो ये जो गोट है ये भी दूध देती है, काऊ भी दूध देती है और शीप भी दूध देती है ना। बाकी जो डॉग है इसका दूध यूज नहीं किया जाता, बाकी यहाँ पर ये तीनों जो है मिल्क देते हैं, क्लियर है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको टिक करके आना था। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11th नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बेसिकली कुछ शाहजहां की डॉटर से रिलेटेड था। शाहजहां की कुछ डॉटर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आया था। पर्टिकुलर क्वेश्चन ये क्या था, अगेन यहाँ पर मुझे क्लैरिफाइड नहीं है, तो जिनका एग्जामिनेशन है वो लोग फिर से इस चीज़ को मुझे एक बार क्लैरिफाई करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका, ट्रिग्नोमेट्री मुझे जो बच्चे ने बताया है वो यही है कि भाई इस बार जो है आपका शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है ट्रिगो से। बाकी एक हाइट एंड डिस्टेंस से होगा या फिर नहीं होगा वो पता नहीं, बट ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन ही आया है। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे 2-3 क्वेश्चन आपके कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे थे पहले की शिफ्ट में, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन आया, तो ये चीज़ है। और डीआई का जो लेवल है, अच्छा डीआई का जो लेवल है थोड़ा सा टफ देखने को मिला है। टफ बेसिकली इस चीज़ में नहीं है कि आपसे वो हो नहीं रहा था या फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट पूछ लिया उन्होंने। टफ था ये इस चीज़ में कि वो ना उसमें आपको कंपेयर बहुत ज़्यादा करना था, और कंपेयर करने की वजह से जो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही थी, है ना? कहीं आपको बार-बार एवरेज निकाल के किसी-किसी क्वेश्चन में कंपेयर करना पड़ रहा था, इसलिए थोड़ी-सी डीआई का जो लेवल था ऊपर था। बट आप इसमें अगर बाकी जगह से टाइम बचा करके थोड़ा-सा टाइम इस पे दे भी देते एग्ज़ाम टाइम में, तो ये भी हो जाती, ठीक है? तो इसलिए आप इसे मॉडरेट मान के चलो, बाकी टफ तो ज़्यादा ख़ैर नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट आ जाए, या फिर ऐसा आ जाए कि पाई चार्ट और फिर जो आपका पाई चार्ट होता है और आपका बार ग्राफ होता है, इन दोनों को यहाँ पर हाइब्रिड करके कोई डीआई बना दे, है ना? तो वो होती हैं टफ लेवल की डीआई। ऑलराइट। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस अच्छे आए हैं, ठीक है? टाइम एंड वर्क का जो लेवल था वो भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक लेवल का देखने को मिला है, ठीक है? मतलब पिछली वाली अगर मैं सुबह वाली शिफ्ट से कंपेयर करूँ मैथ का लेवल, तो मैथ का लेवल शिफ्ट 1 से आज की शिफ्ट 2 का लेवल थोड़ा-सा ऊपर था, लिटिल बिट ऊपर है। और कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस बार रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अराउंड 6 क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं, ठीक है? 4 टू 6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से अकेले देखने को मिले। तो ये अच्छे से करके जाना, बाकी सिलॉग्स से भी आपके 2-3 क्वेश्चन बने, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन सिलॉग्स से भी आए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ख़ैर फ़िलहाल जो कि मुझे पता चल पाई हैं आज के रिव्यू से। और आप लोग नीचे और भी अगर क्वेश्चंस याद हो तो वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स वगैरह हैं वो भी आपको क्लैरिफ़ाई करके बता पाऊँ रात तक, ठीक है? तो जैसे ही आप लोग सारे क्वेश्चंस भेज दोगे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 सारे मिला के हम जो है उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।